ओम नमः शिवाय। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि माँ शैलपुत्री की पूजन की विधि क्या है, किस मंत्र का जाप करना है, माँ की क्या कहानी है, माँ को कौन सा भोग लगाना है, इस वीडियो में जानेंगे। माँ शैलपुत्री का ये स्वरूप बहुत ही शांति प्रिय होता है। श्वेत वस्त्र धारण किए माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल शोभामान है। उनके माथे पर चंद्रमा उनकी शोभा बढ़ा रहा है। संपूर्ण हिमालय पर विराजमान माँ नंदी बैल पर सवार हैं। माँ का यह स्वरूप करुणा स्नेह का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री माँ को प्रसारूढ़ा यानी उमा भी कहा गया है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए ध्यान मंत्र का जप करना चाहिए। इसके प्रभाव से माता जल्दी ही प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। आइए जानें माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। शारदीय नवरात्र के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। महिलाएं हैं तो उनको लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि पुरुष हैं तो श्वेत वस्त्र धारण करके मंदिर को साफ करके ईशान कोण में एक लकड़ी के पाटे पर माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापित शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री पे ध्यान केंद्रित करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इनकी पूजा के दौरान सभी नदियों, तीर्थों एवं दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद, पीले फूल या लाल फूल माता को अर्पित करने चाहिए। माँ के सामने दीप और धूप जला करके 5 देसी घी के दीपक जलाना चाहिए। माता की आरती करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री माता की कथा या दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती जो आपसे संभव हो वो पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत जयकारे लगाने चाहिए। भोग लगा करके माता का पूजा संपन्न करना चाहिए। शाम को फिर यही आपको कार्य करना है। माता की पूजा करनी है, आरती करनी है और उनका ध्यान करना है। आइए जानें किस मंत्र द्वारा माता का पूजन करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम शैलपुत्री दिव्ये नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। एक और मंत्र है ओम सम शैलपुत्रे दिव्ये नमः। ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्राकृत शेखराय प्रसारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। ये माता का इसको 108 बार जप करना संभव हो तो ये आप जप कर सकते हैं। नहीं तो सर्व कामना पूर्ति हेतु सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आइए जानें माँ शैलपुत्री की कथा। एक बार राजा दक्ष द्वारा अपने निवास पर यज्ञ का आयोजन कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिव को नहीं बुलाया। माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता के घर जाने के लिए यज्ञ में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। सती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन पिता के यहाँ पहुँचने पर पिता दक्ष ने भरी सभा में शिव जी के लिए अपशब्द कह डाले। इस स्थिति में माँ सती निराश होकर माँ सती यज्ञ वेदी में कूद पड़ी और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद अगले जन्म में माँ शैलपुत्री हिमालय के घर में जन्म लिया, जहां वो शैलपुत्री कहलाईं। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण माँ को शैल के समान यानी सफ़ेद वस्तुएं अति प्रिय है, इसलिए माँ को सफ़ेद फूलों से पूजा की जाती है। माँ को सफ़ेद वस्त्रों के साथ भोग भी सफ़ेद मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह शीघ्र होता है और उन्हें एक अच्छा वर की प्राप्ति होती है। माँ का यह स्वरूप हमें अपने फैसलों पर अडिग रहने के लिए प्रेरित करता है। अतः माँ को भोग लगाने के लिए सफ़ेद चीज़, सफ़ेद मिष्ठान या चीनी चढ़ाया जा सकता है। गाय का घी चढ़ाना अति सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।